सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, आप 12th क्लास में पढ़ते हैं या फिर 12th क्लास को पढ़ाते हो, कहने का मतलब क्या है, आप टीचर हो या स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की है, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि 12th क्लास में जो हिंदी है या फिर हिंदी इलेक्टिव की हम बात करें। हिंदी इलेक्टिव, देखिए हिंदी कोर होता है लेकिन हम हिंदी इलेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास क्या है, हिंदी इलेक्टिव। जैसे कि आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं, ऐच्छिक हिंदी जिसे कहा जाता है। बच्चों को कंफ्यूजन काफी दिनों से थी कि सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी के लिए यह वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखते समय आप तीनों किताबों को अंतरा, देखिए यहां पर दिख रहा है अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम को लेकर बैठेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस साल मतलब 2020 में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि काफी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन कौन कौन से हटा दिए गए आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप अंतरा बुक देखिए, यहां पर एक और चीज आप ध्यान में रखें, यहां पर है अंतरा भाग 2। आप देखेंगे आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है अंतरा भाग 2, और वहां पर आपने 11th में देखा होगा अंतरा भाग 1। तो ये यहां पर क्या है, भाग 2, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब अंतरा में से किन किन लेसन को हटा दिया गया है, अब फटाफट नोट किताब सामने रखें और टिक लगा ले बेटा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करें जयशंकर प्रसाद, इसको पढ़ना है बेटा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को क्या करना है, पढ़ना है। पहला है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ना है उसको मैं बिल्कुल सर्कल में कर देता हूं या फिर क्रॉस कर देता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें केदारनाथ, तो केदारनाथ को भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, यह है कविता खंड। अंतरा में आप जैसे ही विषय सूची निकालेंगे वहां पर कविता खंड मिलेगा। आधुनिक में आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है, या यूनिट कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं, उसको नहीं पढ़ना है। देखिए यहां पर मैं क्रॉस कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इनको नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है। फिर आपने देखा यहां पर किसको पढ़ना है, विष्णु खरे को पढ़ना है और रघुवीर साहे को पढ़ना है। आधुनिक खंड में अगर बात की जाए, जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे और रघुवीर साहे को ही पढ़ना है। अब हम बात करें प्राचीन जो खंड है, प्राचीन मतलब ये तो आधुनिक जो समय अब चल रहे हैं, अब इसमें से किन किन कविताओं को हटा दिया गया है। देखिए यहां पर ध्यान से आप देखेंगे भाई, तुलसीदास को पढ़ना है, याद रखेंगे तुलसीदास को पढ़ना है, मलिक मोहम्मद जायसी को भी पढ़ना है, विद्यापति को भी पढ़ना है। लेकिन 10 और 11 जो यूनिट है, 10वीं और जो 11वीं कविता है उसको नहीं पढ़ना है। कर देता हूं मैं यहां पर क्रॉस। देखिए यहां पर 10 और 11 को नहीं पढ़ना है। पॉइंट क्लियर। केशव दास और घनानंद को अब की बार नहीं पढ़ना है। आप सभी को पता है कोरोना, कोविड-19 कह लो या कोरोना जो ये फैला हुआ है, कोरोना वायरस, इसकी वजह से रिड्यूस कर दिया गया आपका सिलेबस, तो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर पता चल गया। देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, दूसरी, तीसरी और चौथी कविता, और यहां पर हम देखेंगे 10 और 11, इसको नहीं पढ़ना है। फिर से बता देता हूं, केशवदास घनानंद नहीं पढ़ना है, केदारनाथ सिंह नहीं पढ़ना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन मीन्स अज्ञ को नहीं पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ना है, केशव और घनानंद को नहीं पढ़ना है। ठीक है, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास को क्या है, पढ़ना है, याद रखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा अंतरा का। ठीक है, अंतरा और अंतराल दोनों किताबें लगी हुई हैं आपकी, 11th में भी यही होता है, लेकिन वहां पर भाग 1 और यहां पर क्या है, भाग 2। ये भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टिव हिंदी, ऐच्छिक हिंदी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अंतरा में। देखिए ये तो अब तक ये जो हमने पढ़ा ये क्या था बेटा, कविता खंड, मतलब कविता खंड में से क्या नहीं पढ़ना ये बताया। अब हम
पढ़ेंगे मीन्स समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि गद्य खंड में से क्या नहीं पढ़ना है। देखिए गद्य खंड में से आपको क्या नहीं पढ़ना है। यहां पर देखिए रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, टिक लगा लें बेटा साथ के साथ, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना है, प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको भी पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट इसको भी पढ़ना है। फिर है बेटा ब्रज मोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, इसको नहीं पढ़ना है, याद रखेंगे भाई, जो तीसरी यूनिट है इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट करते रहे साथ के साथ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताया मैंने आपको, पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो इस तरीके से नहीं बताया गया, सीधा किताब आपके सामने और बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ध्यान दें, ब्रजमोहन व्यास मतलब कच्चा चिट्ठा को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ना है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं भीष्म साहनी को नहीं पढ़ना है, मतलब 5th जो यूनिट है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं यहां पर इसको फिर भी सर्कल में कर देता हूं, 5th यूनिट को नहीं पढ़ना है। उसके बाद असगर वजाहत को पढ़ना है बेटा। ठीक है, असगर वजाहत को पढ़ना है, लिख लें। उसके बाद निर्मल वर्मा को पढ़ना है, जहां कोई वापसी नहीं, टिक लगाते रहें साथ के साथ, बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं, समझ में ना आए तो कमेंट कर दें। उसके बाद रामविलास शर्मा को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हटा दिया गया है, ये गद्य खंड की बात कर रहे हैं, रामविलास शर्मा को हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ममता कालिया, ममता कालिया को भी क्या है पढ़ना है, दूसरा देवदास इसको पढ़ना, टिक लगाते रहे साथ के साथ। फिर यहां पर हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको नहीं पढ़ना है, कुर्ज को हटा दिया गया है। ये 2020 की बात है, कोरोना की वजह से हटा दिया गया है, ये इस साल का सिलेबस है बेटा, अदरवाइज तो हमें सारा पढ़ना होता है। लेकिन अब क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है अंतरा में से मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए हमारी 3 बुक हैं और यहां पर एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं, अगर हम अंतरा भाग 2 की बात करें, टोटल यूनिट 21 हैं, हटाए गए पाठ व कविता को माइनस करने के बाद 12 यूनिट हमारे पास बचती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताई, ये भी प्रैक्टिकल आप याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं ऐच्छिक हिंदी, इलेक्टिव हिंदी। ओके, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, इलेक्टिव और कोर में क्या डिफरेंस है बेटा, देख लें। ऐच्छिक हिंदी क्या होती है, साहित्योन्मुख होते, साहित्य की ओर ले जाती है, और जो हिंदी कोर होती है वो क्या होती है, व्याकरणोन्मुख, वो व्याकरण की ओर लेके जाती है। कोई पूछ सकता है, ये भी काफी कम को पता होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगली बुक के बारे में, अंतराल। अंतरा के बारे में पढ़ा, अंतराल भाग 2 की बात कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। सूरदास की झोपड़ी भी पढ़ना है, आरोहण भी पढ़ना है, बिस्कोहर की माटी भी पढ़ना है, और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ये भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें नो चेंज। पहले वाले का मैं आपको बता ही चुका हूं, अंतरा हो गया, अंतराल हो गया। अब बची हमारी तीसरी किताब या बुक कह सकते हैं आप, और इस वीडियो को जितना उसके शेयर करना ताकि औरों को भी फायदा हो। कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं बेटा, 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, कभी आपको दिक्कत ना हो जाए, और इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट के फोन मैसेज कॉल आए कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, हम कंफ्यूज हैं, अभी तक क्या पढ़ना है, अभी तक बच्चे पूछते हैं। तो इस वीडियो से आपका तो फायदा होगा ही, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, इसके अलावा जो भी अदर आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए कि हिंदी का सिलेबस ये है, ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। बस इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देना आपको। ठीक है, अंतरा हो गया, अंतराल हो गया। अभिव्यक्ति और माध्यम बेटा 11th और 12th में दोनों एक के लिए, मतलब दोनों क्लासों के लिए एक ही बुक होती है। इसके अंदर आप देखेंगे लिखा होगा 11th में जो पढ़ना है 11th लिखा हुआ है पीछे, और 12th में जो लिखा हुआ है उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 12th। ओके, तो वो पढ़ना है। अंतराल और अभिव्यक्ति में नो चेंज, याद हो जाना चाहिए, और इस सिलेबस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, काम है आपका। अंतराल, ठीक है, अंतरा का मैंने बता दिया, अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम में नो चेंज, इसे आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना था। आगे भी आपको कोई भी समस्या है तो मुझे आप मैसेज करना, कॉल करना, उसी विषय पर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि बेटा स्कूल आप आ नहीं सकते और अभी माहौल भी ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहां पर बताइए, उसका सलूशन आपको घर बैठे मिलेगा। चाहे मुझे वीडियो बनानी पड़े, चाहे मुझे नोट्स बनाने पड़े, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे आपकी हेल्प करता रहूंगा और वीडियोस लाता रहूंगा। और बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा आपके पास में, ठीक है, उससे पहले काफ़ी कुछ आपके पास होगा कि आप
एग्जाम में भी अच्छे नंबर ले सके। इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना, कमेंट जरूर करना कि इसमें आपको क्लियर हुआ कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे।